प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रींकार ह्रींकार रहस्ययुक्तो श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी यंत्र रूढ़ानी माया की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर ने कह दिया, भाई तुम यंत्र रूढ़ हो और हम तुमको घुमाने वाले हैं। कब तक? कि जब तक यंत्र पर बैठे हुए हो। और यंत्र से तादात्म्य छूटा और उसके बाद पारतंत्र भी छूटा। कर्म का पारतंत्र छूट गया, कर्म फल का पारतंत्र छूट गया। कहाँ होगा कर्म फल? कि अंतःकरण में होगा। यह पैसा वैसा कर्म फल नहीं है। कर्म का फल केवल अंतःकरण में जो मैं सुखी मैं दुखी, जो सुखाकार दुखाकार वृत्ति होती है, वही कर्म फल है। यदि धनी दुखी है तो पाप का फल भोग रहा है, और यदि गरीब सुखी है तो पुण्य का फल भोग रहा है। क्योंकि फल तो वह होता है जो आत्मा से संश्लिष्ट होता है। पैसा कहीं आत्मा से संश्लिष्ट है? कि असल में पैसे वाला भी दुखी है। तो क्या पुण्य का फल पैसा है और उसको वह भोग रहा है? कि क्या पैसे को भोग रहा है? और यदि गरीब भी बिना पैसे वाला भी सुखी है तो क्या वह पाप का फल भोग रहा है? कि वह हृदय में जो सुखाकार दुखाकार वृत्ति होती है, वह असल में पाप का पुण्य का फल होता है। पाप पुण्य का संस्कार न मकान में होता, न पैसे में होता, न औरत में होता, न मर्द में होता। वह कहाँ होता है? कर्म का संस्कार अंतःकरण में होता है, और वह संस्कार जब फलदानोन्मुख होता है तो सुखाकार अथवा दुखाकार परिणाम को प्राप्त होता है। सब दुखी, चाहे वे धनी हो चाहे गरीब, जो दुखी है वह पाप का फल भोग रहा है, और जो सुखी है वह पुण्य का फल भोग रहा है। उसका पुण्य संस्कार फलदानोन्मुख हो गया है और उसका पाप संस्कार फलदानोन्मुख हो गया है। अब बोले मैं दुखी और मैं सुखी, यह अभिमान की है, अज्ञानजन्य है। तुमने सुखाकार वृत्ति से तादात्म्य क्यों किया? इसको फल क्यों बोलते हैं? कि वृत्ति में प्रतिबिंबित जो आत्मभास है उसी को फल बोलते हैं। प्रतिबिंब को ही फल बोलते हैं। उसके साथ जब तादात्म्य करोगे कि यह मैं हूँ तो तुम सुखी और दुखी हो जाओगे, और जहाँ तत्व ज्ञान हो गया वहाँ सर्वथा वर्तमानो अपि, गरीबी में भी तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, और अमीरी में भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। भोग मिले तब भी, ना मिले तब भी, मकान में रहो तो भी, जंगल में रहो तो भी, बहुत विलक्षण स्वातंत्र्य है यह। यहाँ कर्म और कर्म फल की गति नहीं है। सर्वथा वर्तमानो अपि, देश विदेश नहीं है। इसमें जन्म मरण और सृष्टि प्रलय नहीं है। इसमें ऐसा सुख, इसमें वैकुंठ देश विदेश में रहे तो सुखी हो, यह बात नहीं है। हम आपको क्या सुनावें? वैकुंठ व्यापक है। इस हॉल में जहाँ हम बैठे हैं यहाँ वैकुंठ है। यह जो तुम्हारा हृदय है इसमें भी वैकुंठ है। तुम जब चाहो
जब वैकुंठ में बैठ जाओ। और नरक भी है, भला तुम चाहो तो नरक में बैठ जाओ। ये दोनों सुखाकार वृत्ति और दुखाकार वृत्ति हृदय में है। भागवत में पढ़ना 3 स्कंद में है भला। नरकस्तम उन्नाहो स्वर्ग सत्व गुण उदया। अब इसकी व्याख्या लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।